हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सुबह के टाइम है ये और आपको गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा सा सुबह का टाइम होता है, तो आप अपने टाइम बचाकर भले 10 मिनट अगर आपके पास टाइम ना है तो अपने गार्डन में सुबह के टाइम स्पेंड कीजिए। अपने गार्डन में बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए बहुत अच्छे से फूल खिले हुए हैं और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। आपको मैं अपने गार्डन में फूल दिखा पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा है सुबह का टाइम। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें प्लांट में कौन सी खाद देनी है, कौन से प्लांट में कौन सी खाद देनी है और कितनी बार देनी है, किस टाइम देनी है। तो आइए जानते हैं हम अपने प्लांट में कौन सी खाद देते हैं। तो ये फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं गुलाब के, और मैं आपको गुलाब के फूल दिखा दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे से इस टाइम खिल रहे हैं। और ये देखिए, तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद चुननी चाहिए कि हमें देखते हैं कौन से प्लांट में कौन सी खाद डालनी है। तो हम सबसे पहले पत्तेदार पौधों की बात करते हैं, जिसमें सब्जियां वगैरह आते हैं और मनी प्लांट वगैरह आते हैं, जैसे पालक, मेथी, सरसों ये होती हैं। इनमें नाइट्रोजन युक्त हमें खाद देने की ज़रूरत होती है। और जैसे आपके मनी प्लांट है, स्पाइडर है, जो शो वाले प्लांट हैं इंडोर वगैरह में, हमें नाइट्रोजन युक्त खाद देनी चाहिए। इस नाइट्रोजन युक्त खाद देने से क्या होता है, पत्तियां बहुत हरे हो जाती है और चमकदार हो जाती हैं, और पत्तियां बहुत अच्छे से देखने में भी अच्छी लगती हैं। उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें नाइट्रोजन युक्त खाद देनी चाहिए। तो हम अपने प्लांट में नाइट्रोजन युक्त खाद उन पौधों को ज़्यादा देंगे जो पत्तीदार सब्जियां वगैरह या शो वाले प्लांट होते हैं। तो हमें सुबह के टाइम खाद देना चाहिए, तब तुरंत हमें पानी देना चाहिए। कभी भी दोपहर में हमें खाद नहीं देना चाहिए। दोपहर में खाद देने से हमारे प्लांट जल सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी आ गई है और बहुत सारा तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जो प्लांट को प्रभावित कर सकता है। पत्तियां जल भी सकती हैं और वो प्लांट आपको शौक में चल के मर भी सकता है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में खाद देने का टाइम हमें ज़रूर पता होना चाहिए। खाद देने से पहले थोड़ी सी गुड़ाई, फिर खाद दें। जैसा प्लांट हो उसी हिसाब से हमें खाद देनी है, उसके बाद फिर पानी देना है। तो इस तरीके से हर प्लांट में हम ये कर सकते हैं। तो हमें पत्तेदार सब्जियों के लिए या पौधों के लिए खाद हमेशा वैसे देनी है जिसमें नाइट्रोजन युक्त हो, तो हमें देनी है, और जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। हम सिर्फ महीने में एक ही बार ये खाद का यूज़ कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद का यूज़ कर सकते हैं, और चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो इस तरीके से आप अपने पत्तेदार वाले प्लांट में इस तरीके की खाद यूज़ कर सकते हैं। और फूल वाले प्लांट में हमें कौन सी खाद देनी चाहिए, जिससे हमारे प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ जाए और प्लांट में फूल ही फूल आपके आए और बहुत देखने में सुंदर हो और उनका आकार बहुत अच्छा हो। तो हमें ऐसी खाद को यूज़ करना है जो हमारे प्लांट में फूल लाने में बहुत सहायता हो, फूलों की संख्या भी बढ़ जाए और देखने में भी फूल हमारे बहुत सुंदर दिखे, प्लांट भी हमारा हेल्दी रहे। तो इस तरीके से हम फास्फोरस युक्त खाद का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे प्लांट में फूल लाने में मदद करता है। और इसको हम 6 से 8 वीक में, यानी 6 से या 8 वीक में, सप्ताह में एक बार हमें खाद देनी है। तो फास्फोरस युक्त आप खाद दे सकते हैं, जैसे सरसों की खली हो या वर्मी कंपोस्ट हुआ, आप दे सकते हैं जो आपके पास है।
और बनाना पील्स भी आप दे सकते हैं, और सरसों की खली, बनाना पील्स, जो आपके घर में ऑर्गेनिक खाद हो वो आप दे सकते हैं, जिससे पौधे में फूल ही फूल आएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। फास्फोरस ऐसा तत्व होता है जिससे प्लांट में फूलों की लाने की क्षमता को बढ़ा देता है और प्लांट भी बहुत हेल्दी हो जाता है और पौधे आपके सुंदर, खूबसूरत, और पौधों में जो फूल हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है, फूलों का आकार भी बढ़ा देता है और फूल बहुत चमकदार हो जाते हैं। तो इस तरह फास्फोरस युक्त आप दे सकते हैं, बनाना पील्स आप दे सकते हैं, और प्याज के छिक्कल में भी फास्फोरस वगैरह भी होता है, तो वो भी उसका फर्टिलाइज़र बना के आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। इस तरीके से आपको 6 से 8 सप्ताह के बीच में एक बार देनी है ये खाद। और फल वाले प्लांट में, और या जैसे नींबू हुआ और अमरूद हुआ, अनार हुआ, कोई सा भी फल वाला प्लांट हो, टमाटर हुआ या मिर्ची है, तो उसे पोटेशियम युक्त रिच खाद हमें देना है। पोटेशियम बहुत अच्छा वो तत्व होता है जो हमारे प्लांट में प्लांट को बहुत इतनी अच्छी शक्ति देता है जिससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी बने रहते हैं और रोग प्रतिरोधक की क्षमता को भी बढ़ा देता है, जिससे हमारे प्लांट में रोग वगैरह नहीं लगते हैं। तो हमें पोटेशियम युक्त खाद देनी है जिससे हमारे फल बहुत मजबूत बनाता है। तो हर महीने में सिर्फ एक बार आपको डालनी है पोटेशियम युक्त खाद। प्लांट स्वस्थ रहेगा, फल अधिक आएंगे और फलों का जो स्वाद है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से खाद डालनी है जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और सरसों की खली भी आप ले सकते हैं। तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम आपको सबसे अच्छा होता है शाम के टाइम खाद देना, और उसके बाद फिर पानी लगा दीजिए। पहले गुड़ाई कीजिए, फिर खाद दीजिए, फिर पानी लगा दीजिए। बहुत अच्छा टाइम होता है। तो और एक ऑर्गेनिक खाद हम अपने प्लांट में इसलिए देते हैं, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और क्योंकि ये संतुलित मात्रा में होती है। ये सब खादें हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और एक नेचुरल तरीका है, ऑप्शन है कि आप ऑर्गेनिक खाद दें। हमारे प्लांट को ऑर्गेनिक की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप पत्तों की भी खाद आप बना सकते हैं, उनका भी आप दे सकते हैं अपने प्लांट में, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ाता है और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाने में मदद करता है और पौधों को पोषण भी प्रदान करता है। तो गर्मी में आप सिर्फ एक बार महीने में देंगे अपने फल वाले प्लांट को। तो हमेशा मैं अपने गार्डन में हमेशा ऑर्गेनिक खाद मैं देती रहती हूँ। आज तो मैं कभी वर्मी कंपोस्ट लाती हूँ, कभी सरसों की खली, कभी चाय पत्ती और कभी पत्तों वाली खाद में अपने गमलों में बिछा देती हूँ। धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहते हैं और मैंने कुछ पत्ते भी जमा कर रखे हैं जिससे मैं उनकी खाद वो नेचुरल तरीके से कंपोस्ट होंगे और वो मैं फिर गमलों में इस तरीके से मल्चिंग लेयर की तरफ से मैं फैला दूँगी, जिससे मेरे धीरे धीरे कंपोस्ट भी तैयार होता रहेगा, पौधों में नमी भी बनी रहेगी और इस तरीके से मैं अपने प्लांट में खाद देती हूँ। तो आइए मैं दिखाती ही अनार का प्लांट है और अनार के प्लांट में ये देखिए अनार लगने लगे हैं और फूल भी आने लगे हैं, पर इसमें गिलहरियाँ फूल को खा लेती हैं। तो गिलहरियों के लिए आपके प्लांट नुकसान ना पहुँचे तो आपको गिलहरियों के लिए खाना रखना होगा। मैं अपने चिड़ियों और गिलहरियों के लिए खाना रखती हूँ जिससे मेरे प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। चिड़िया भी छोटी छोटी होती हैं, वो छोटे छोटे पत्ते वगैरह, फूल वगैरह भी खाने लगती हैं। तो इस तरीके से गिलहरी के भी मैं खाना रखती हूँ जिससे हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और ये सरसों की खली है, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह भी होता है और ये चाय पत्ती है। तो मैं इन दोनों खाद का यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में और फूल ही फूल आते रहते हैं। मैं कोई खाद और मैं नहीं डालती हूँ या फिर मैं वर्मी कंपोस्ट खाद ला के डालती हूँ और मेरे प्लांट में फूल ही फूल आपको नज़र आएंगे।
और अभी डहेलिया के फूल अच्छे से चल रहे हैं। और मैंने कल वो सनफ्लावर के सीड्स भी ग्रो कर दी हैं, तो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, ये इसकी कली है गुड़हल की, ये भी कली है। और ये देखिए, अभी कली ये वाली दिखाती हूँ, ये भी कली खिली नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा कलर है गुड़हल का वो खिल गया है, तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सुबह के ही टाइम है और ये वाला फूल गुड़हल का खिल गया है। तो कुछ कलियाँ गुड़हल की देर में खिलती हैं, लाल वगैरह, और ये जल्दी खिल गया है, ये देखिए। और इस तरीके से मैं अपने प्लांट में खाद वगैरह देती रहती हूँ। ये देखिए, ये दोनों खाद मैं देती रहती हूँ। और मैंने ये खाद हमेशा मैं देती रहती हूँ, ये खाद। और मैंने ये सब खाद अभी 15 दिन पहले ही सब खाद अपने प्लांटों में दी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए, और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू।